अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछली बार ऐसी कौन सी रात थी जब आप सुबह उठे थे और आपको लगा था आज मैं सच में फ्रेश फील कर रहा हूं, शायद आपको याद भी ना आए, क्योंकि आज ज्यादातर लोग सोते तो हैं लेकिन डीप स्लीप में नहीं जाते। और यही वो चीज है जो ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा फायदा धीरे धीरे छीन लेती है। कई लोग कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य तो कर रहा हूँ, फिर भी बॉडी में एनर्जी नहीं है, फेस ग्लो नहीं है, माइंड शांत नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद समस्या ब्रह्मचर्य में नहीं, नींद में है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य एनर्जी को बचाता है, लेकिन डीप स्लीप उस एनर्जी को रिपेयर, रिकवरी और रियल पावर में बदलती है। अगर नींद अधूरी है तो ऐसा समझिए जैसे आपने बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर दिए लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का पासवर्ड ही भूल गए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जल्दी सो जाओ ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा, बल्कि बताऊंगा कि आखिर डीप स्लीप ब्रह्मचर्य के दौरान इतनी पावरफुल क्यों बन जाती है और कैसे कुछ छोटी छोटी रियल आदतें आपकी एनर्जी, फेस ग्लो, कॉन्फिडेंस और विल पावर को चारों को एक साथ बदल सकती है। क्योंकि सच्चा ब्रह्मचारी सिर्फ वीर्य नहीं बचाता, वो अपनी रातों को भी बचाना सीख जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, डीप स्लीप आखिर इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब एक लाइन में समझो। दिन में आपका शरीर काम करता है, लेकिन रात में आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, बनाता है। यही वो समय होता है जब बॉडी दिन भर की टूट फूट को रिपेयर करती है, ब्रेन अनावश्यक इंफॉर्मेशन को साफ करता है, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और अगले दिन के लिए नई एनर्जी तैयार होती है। लेकिन अगर आप रात को 12 से 1 बजे तक मोबाइल चलाते रहें, रील्स देखते रहें या लेट नाइट चैट करते रहें तो शरीर तो सो जाएगा लेकिन डीप रिकवरी मोड में पहुंच ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि कई लोग 8 घंटे बिस्तर पर बिताने के बाद भी सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि स्लीप ड्यूरेशन और डीप स्लीप दोनों अलग चीजें होती हैं। अब एक प्रैक्टिकल टिप सुनिए जो शायद सबसे आसान है लेकिन सबसे कम लोग करते हैं। सोने से कम 45 से 60 मिनट पहले मोबाइल स्क्रीन छोड़ दीजिए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप नोटिस करोगे कि नींद जल्दी आने लगी है, सुबह अलार्म से पहले आपकी आंख खुद खुलने लगी है और पूरे दिन माइंड पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस हो रहा है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य आपको ऊर्जा देता है लेकिन डीप स्लीप तय करती है कि वो ऊर्जा अगले दिन आपकी ताकत बनेगी या सिर्फ थकान बनकर रह जाएगी। लेकिन अब आती है वो आदत जो डीप स्लीप का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुख की बात यह है, ज्यादातर ब्रह्मचारी भी यही गलती करते हैं। पूरा दिन डिसिप्लिन में रहते हैं, रिलैप्स भी नहीं करते, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही फोन उठा लेते हैं। पहले यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, फिर एक रील, फिर दूसरी, और देखते देखते 45 मिनट निकल जाते हैं। समस्या सिर्फ टाइम वेस्ट होने की नहीं है, समस्या ये है कि स्क्रीन की ब्राइट लाइट आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, सोना नहीं है। फिर मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन देर से बनता है, और जब मेलाटोनिन देर से बनेगा तो डीप स्लीप भी देर से आएगी। अब एक रियल टिप सुनिए जिसने मेरी प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क डाला है। सोने से 30 मिनट पहले फोन को तो बंद आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ थोड़ी डीप ब्रीदिंग भी कीजिए और 5 से 10 मिनट कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ लीजिए या फिर बस धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देते रहिए। शुरुआत में मन बार बार फोन मांगेगा, लेकिन यही छोटी सी प्रैक्टिस ब्रेन को सिखाती है कि रात स्क्रॉलिंग के लिए नहीं, रिकवरी के लिए होती है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद शायद आप रात को देर तक जागने से पहले 2 बार सोचेंगे। ध्यान दीजिए, हर रात आपका शरीर एक निश्चित समय पर सबसे ज्यादा रिपेयर मोड में जाता है, यानी कुछ घंटों की नींद बाकी पूरी रात की नींद से ज्यादा कीमती हो सकती है। इसी समय आपकी बॉडी मसल्स रिकवर करती है, स्किन की डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करती है और आपका दिमाग दिन भर की मेंटल फटीग को साफ करता है और अगले दिन के लिए आपकी विल पावर को रिचार्ज भी करता है। यही कारण है कि कई लोग सिर्फ 6 से 7 घंटे सोकर भी फ्रेश उठते हैं और कुछ लोग 9 से 10 घंटे सोने के बाद भी थके हुए रहते हैं। फर्क स्लीप क्वालिटी का होता है। अब एक प्रैक्टिकल हैबिट सुनिए जो शायद आपकी पूरी स्लीप बदल सकती है। सोने से 2 से 3 घंटे पहले हैवी डिनर करने से बचिए। बहुत ज्यादा खाना या बहुत लेट खाना शरीर को पूरी रात डाइजेशन में व्यस्त रखता है, और जब शरीर खाना पचाने में लगा रहेगा तो रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर संभव हो तो रात का खाना हल्का रखिए और सोने से पहले कमरे की लाइट भी डिम रखिए। ये छोटी सी चीज ब्रेन को सिग्नल देती है कि अब आराम करने का समय हो गया है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य की असली ताकत सिर्फ दिन के डिसिप्लिन से नहीं, रात की डीप रिकवरी से पैदा होती है। और जो इंसान अपनी रातों को सुधार लेता है
वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी सुधारना शुरू कर देता है। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मचर्य की असली ताकत दिन में नहीं, रात में आपकी नींद में बनती है। दिन भर आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, रिलैप्स से बचते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लेकिन अगर रात को आपकी नींद ही टूट टूट कर आए तो शरीर उस मेहनत का पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाएगा। इसलिए याद रखना, डीप स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके हार्मोन्स की फैक्ट्री है, आपके विल पावर का चार्जर है, आपके फेस ग्लो की वर्कशॉप है और आपकी अगली सुबह की फाउंडेशन भी है। इसलिए आज से सिर्फ एक चैलेंज लीजिए, अगले 7 दिनों तक सोने से 1 घंटा पहले फोन को बंद कर दो, कमरा थोड़ा डार्क रखो, लाइट डिम रखो, माइंड को थोड़ा शांत रखो और एक ही समय पर सोने की कोशिश करो। बस आप इतना कर लीजिए, आपको शायद पहले ही हफ्ते सुबह उठते समय एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होने लगे और जब सुबह फ्रेश होगी तो ब्रह्मचर्य निभाना भी पहले से कहीं आसान लगेगा, क्योंकि थका हुआ इंसान इच्छा शक्ति से नहीं आदतों से हारता है, लेकिन जिसकी नींद गहरी हो उसका मन भी गहरा होता है और जिसका मन गहरा हो उसे छोटी छोटी इच्छाएं आसानी से हिला नहीं पाती। इसलिए अगर आप सच में एक पावरफुल ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो सिर्फ वीर्य रक्षा मत कीजिए, डीप स्लीप में उतरना सीखिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ऊर्जा को बचाता है और डीप स्लीप उस ऊर्जा को आपकी नई पहचान बना देती है। तो अब आप ब्रह्मचर्य की ये प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। और पिन कमेंट में हमने 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा भी दी है, उसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।